नमस्ते फ्रेंड्स, जीएसटी से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से संबंधित एक एडवाइजरी जारी की गई है। यह जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो आधार ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जो प्रोसेस है वो किसे करनी होगी, किसे नहीं, इसके संबंधित ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसी के विषय में यहाँ समझेंगे। तो हम सब जानते ही हैं कि जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किया जाता है तो वहाँ ऑप्शन होता है जहाँ आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट करना होता है या उसे ऑप्ट नहीं करना होता है। मतलब टैक्स पेयर्स के पास में ऑप्शन होता है कि वो आधार ऑथेंटिकेशन को यस करे या नो करे। तो सबसे पहले ऐसे टैक्स पेयर्स, ऐसे अप्लीकेंट जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते समय आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को नो करते हैं, उसे नॉट ऑप्टिंग करते हैं। तो ऐसे में जो प्रोसेस यहाँ बताई गई है इसे पहले समझ लेते हैं। तो यदि टैक्स पेयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को करते समय यदि आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन को नो करते हैं तो ऐसे में उसे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के लिए और फोटो कैप्चर करने के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाना होगा। तो ऐसे में होगा ये कि एप्लीकेंट जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे, उसमें आधार ऑथेंटिकेशन को नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब एप्लीकेशन सबमिट होगा तो उन्हें एक ईमेल आएगा जिसके अंदर जीएसटी सुविधा केंद्र और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में जानकारी होगी। उसके बाद उस ईमेल में एक लिंक होगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेंट को अपॉइंटमेंट करनी होगी। जिस तारीख को उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है वो डेट उसे अपॉइंट करनी होगी और उस डेट को उसे वहाँ जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाके अपना फ़ोटो कैप्चर करवाना होगा और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबमिट करने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद उसे एआरएन इशू होगा। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताई है ये उन टैक्स पेयर्स के लिए है, उन एप्लीकेंट्स के लिए है जो आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन को नो करते हैं। अब इसके बाद ऐसे टैक्स पेयर्स जो आधार ऑथेंटिकेशन को यस करते हैं लेकिन जीएसटी पोर्टल को लगता है कि इन एप्लीकेंट्स का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना आवश्यक है। तो ऐसे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन में जो प्रमोटर्स पार्टनर्स हैं उन्हें जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाना होगा, अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना होगा, फोटो कैप्चर करवाना होगा, साथ ही में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी करना होगा। और इसमें सभी पार्टनर्स और प्रमोटर्स को वहाँ जाके अपना आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन में जो प्राइमरी अथोराइज्ड सिग्नेटरी है उसे जो उसे ईमेल में डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसे कैरी करने होंगे, अपने साथ लेके जाने होंगे। कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर और पार्टनर जैसे कि डायरेक्टर और पार्टनर किसी और कंपनी या किसी और फर्म में भी डायरेक्टर या पार्टनर होते हैं। ऐसे में वो जो दूसरी फर्म है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय यदि उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हुआ है तो ऐसे में उन्हें फिर से इस रजिस्ट्रेशन को लेते समय जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाके अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फोटो कैप्चरिंग करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि वो प्रमोटर या पार्टनर इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के हिसाब से यदि प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी है तो ऐसे में उसे केवल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाना होगा। और जब तक ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं होगा, फोटो कैप्चरिंग नहीं होगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एआरएन जनरेट नहीं होगा। तो इस बात का टैक्स पेयर को ध्यान रखना होगा। जिन एप्लीकेंट्स ने आधार ऑथेंटिकेशन को यस किया था ऐसे टैक्स पेयर को उनके द्वारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए REG-01 का पार्ट भी सबमिट किया जाएगा उस तारीख से लेके 15 दिनों के अंदर उन्हें अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होगा और फोटो कैप्चरिंग करवानी होगी। और ऐसे एप्लीकेंट्स जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन को नो किया था ऐसे में उन्हें 15 दिनों के अंदर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होगा और फोटो कैप्चरिंग करवा लेनी होगी। उसके बाद ही उनके एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एआरएन जनरेट होगा। तो अब इस एडवाइजरी के हिसाब से नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन किया जाएगा उसका प्रोसेस चलेगा।
तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।